वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं सर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो हम पढ़ रहे थे आरसीसी एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी ए इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज योर पेडेस्टल फुटिंग डिजाइन या फिर फुटिंग डिजाइन, प्लेन सीमेंट कंक्रीट फुटिंग या फिर पेडेस्टल फुटिंग। देखिए ये सब टॉपिक जनरली पढ़ाया नहीं जाता और आप लोग पढ़ते भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाती है तो वहां पे मिस हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एसएससी जेई एग्जामिनेशन आप सभी को मालूम है, जो भी एस्पिरेंट्स है एसएससी जेई के, उसकी एग्जामिनेशन सामने आ चुकी है और एग्जामिनेशन होने वाली है नवंबर के अंदर। तो लेट्स सपोज कि अभी तक आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म एट ₹4,500। ठीक है, इसमें आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक, टेक प्लस नॉन टेक दोनों इतना बेटर वे में सिखा दिया जाएगा, ओके, कि आप एसएससी जेई एग्जामिनेशन जो नवंबर में होने वाली है 2022 में, वो क्लियर कर पाओ। दिस इज योर डेफिनेट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप इधर उधर भटकोगे तो सीखोगे भी नहीं, एंड टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा बर्बाद होगा, दोनों ही चीज होगा। और पैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगी एंड क्लियर हो जाएगा एग्जाम, इतना तो कंफर्म है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए कॉल करिए 7008 420 353। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 353, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लो ग्रुप पे, वहां पे मैसेज करो हमको, या फिर आप कॉल करिए हमको, मैसेज करिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हमारा नाम मालूम होगा, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए पीयूष परासर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, पेडेस्टल फुटिंग या फिर पेडेस्टल फुटिंग डिजाइन या फिर पीसीसी फुटिंग। ये कोडल प्रोविजन है, ये कोडल प्रोविजन को डायरेक्टली एज इट इज लिखिए। देखिए कोड का स्टेटमेंट पढ़ना तो आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछेंगे आपसे, है ना। तो ये कोड का स्टेटमेंट आप एज इट इज कॉपी में लिख डालिए, और ये स्टेटमेंट क्या है एक बार रीड मारते हैं। इन द केस ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट पेडेस्टल, द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच एंगल, कोई दो चीज है, बिटवीन मतलब कोई दो पॉइंट होगा, angle between the plane passing through the bottom edge of the pedestal and the corresponding junction edge of the column with pedestal। ठीक है, किसके किसके बीच का एंगल है ये, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लेन पासिंग थ्रू एज ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का किनारा, एंड कॉलम और पेडेस्टल का जंक्शन का एज। ठीक है, आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा, समझ में आएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट एज इट इज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजिंग करने के लिए स्टेटमेंट आपसे डायरेक्टली डाल देंगे। आपको पता चलेगा अरे ये क्या है, ये क्या है, ऐसा तो हमने कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, बट मालूम होगा यही वो कोडल प्रोविजन थी। तो इसलिए मैं आपको ये कॉपी पे लिखवा रहा हूँ। एंड दी हॉराइजेंटल प्लेन, मतलब हॉराइजेंटल प्लेन में विथ रेस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल एक ऐसा लाइन होगा, ये एंगल अल्फा ऐसे होगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सी फिगर 20, क्या आगे देखेंगे, shall be governed by the expression। अब वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ये। अब ये इक्वेशन आप एज इट इज लिखिए, और इक्वेशन क्या है, tan अल्फा। ठीक है, इक्वेशन क्या है, tan अल्फा should not be less than equal to, मतलब ये should not be less than equal to 0.9 रूट अंडर 100 Q0। ये क्या है, Q0 डिवाइडेड बाय एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस 1। आपको देखिए, अगर इस तरह से इस फॉर्मूला को पढ़ने में कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको उल्टा कर लिखिए, और tan अल्फा, इसका मतलब सिंपल यही बात है कि tan अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं, ग्रेटर देन ही, क्योंकि अगर आप उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू, है ना। इसका मतलब क्या होगा, शुड नॉट बी लेस देन इक्वल। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा यही होगा कि tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन, इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि इक्वल टू पर भी क्रॉस लगाया है, तो इसका मतलब tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0.9 रूट अंडर 100 Q0, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफसी के
+1, ये आपका कोडल प्रोविजन। अभी किसी किसी किताब में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होगा तो टेक्निकली वो चीज गलत है, अगर ध्यान से देखें, समझ गए बात को। लेकिन हाँ, अगर हमको लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ऐसे केसेस में हम tan अल्फा इक्वल टू इतना करके ही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इस फॉर्मूला का क्या यूज है अभी आपको समझाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है आपका प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल के लिए है, इतना तो ध्यान में रहेगा। ओके, दिस फॉर्मूला इज फॉर प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका फिगर 20 है ना, फिगर 20। लेट्स सपोज यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा है, दिस इज कॉलम, इसके ऊपर एक वर्किंग लोड अप्लाइड है जिसका मैग्नीट्यूड है P, दिस इज अ वर्किंग लोड। नाउ कॉलम, ये कॉलम और पेडेस्टल का जो जंक्शन है उसका एज, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट प्लस पेडेस्टल का एज, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक जो प्लेन पास कर रहा है, मतलब अगर 3D में देखेंगे तो ऐसा एक प्लेन होगा ये, है ना। तो ये जो प्लेन जो हॉराइजेंटल के साथ विद रिस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल प्लेन, समझ रहे, विद रिस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल प्लेन जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है अल्फा, दिस इज योर अल्फा एंगल। ये डायग्राम को एज इट इज बनाइए, दिस इज योर अल्फा एंगल। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हुआ, अल्टरनेट एंगल, समझ रहे हैं। सो इसी के बारे में कहा है कि दिस एंगल अल्फा tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0.9 रूट अंडर 100 Q0। Q0 क्या है? जो सॉइल प्रेशर नीचे से लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो Q0 है इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, देखिए Q0 इज व्हाट, इट इज कैलकुलेटेड, ध्यान रखिए Q0 क्या है, इट इज कैलकुलेटेड मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कैलकुलेटेड मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है वो नहीं, इट इज कैलकुलेटेड मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर, मतलब जो ग्रॉस प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगी, ग्रॉस प्रेशर ही तो मैक्सिमम होगी तो आप कैलकुलेट करोगे। और ग्रॉस प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, दिस पर्टिकुलर लोड वैल्यू P प्लस, मान लो अगर ये जो पेडेस्टल है ये कोई एक पर्टिकुलर डेप्थ पर है ना, मतलब यहाँ पे सॉइल है तो ये वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ दिस पेडेस्टल, सब चीजों को कंसिडर करते हुए हम ग्रॉस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये मतलब ये Q0 का वैल्यू क्या क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, तो ये वो चीज है, कैलकुलेटेड मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका क्या मतलब है अभी आपको और समझ में आएगा। तो यही वो Q0, तो 100 Q0 डिवाइडेड बाय FCK प्लस 1, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपके लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज, मतलब जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करके आप इस पेडेस्टल को बना रहे हैं, है ना, उसका वैल्यू। नाउ इस इक्वेशन का हम यूज कैसे करते हैं, देखिए ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन यूज होगा, ये जो पेडेस्टल इसका डेप्थ कैलकुलेशन है। लेट्स सपोज कि मैं कह रहा हूं ये जो पेडेस्टल इसका डेप्थ है ये पे D, और ये जो यहाँ पे ये कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ से ये प्रोजेक्शन है आपका x मान लो, सिमिलरली यहाँ से इधर प्रोजेक्शन है x और ये डेप्थ हो गया D। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा को कैसे लिख सकता हूँ मैं, tan अल्फा इक्वल टू P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, D बाई x, इसका मतलब क्या हुआ, x tan अल्फा इज इक्वल टू D। यहाँ से क्या मेरे को डेप्थ ऑफ दिस पेडेस्टल फाउंडेशन कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। बस इसी चीज के लिए ये इक्वेशन का यूज किया जाता है ना। जब हम पेडेस्टल का अभी डिजाइन करेंगे, कन्वेंशनल इक्वेशन करेंगे, तो वहां पे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, है ना, कि हम किस तरह से इसको डिजाइन करते हैं। तो वहां पे देखिएगा हम इसी इक्वेशन को यूज करके डेप्थ ऑफ पेडेस्टल निकालेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये पेडेस्टल फुटिंग है तो इसका मतलब ये हुआ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे ना बाबू, रिइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड होगा, लेकिन कितना होगा, ये होगा आपका मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। हम भले ही यहाँ पे डिजाइन नहीं करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, जैसे हमने फुटिंग में किया था MUX MUY निकाल के उसके लिए स्पेसिफिकली लिमिट स्टेट के कॉन्सेप्ट को यूज करके सिंगली रेक्टेंगुलर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने AST निकाला था, एरिया ऑफ स्टील। बट यहाँ पर हम AST वैसा नहीं निकालेंगे, बट वी विल जस्ट प्रोवाइड मिनिमम स्टील इन बोथ डायरेक्शन, है ना। AST मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, उसका स्पेसिंग कैलकुलेट करके दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे, रिइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। सो देखिए यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना कंसीडर किया जाता है, अगर PCC होता है तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
अगर आरसीसी होता है तो कितना हम कंसिडर करते हैं, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस आर द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम करेंगे बाद में वेट ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए, तो वहां पे तो मेरे को यूनिट वेट लेना होगा। तो मैं कौन सा लूंगा, पीसीसी वाला ना आरसीसी वाला। यहाँ तो कॉन्सेप्ट तो ये पीसीसी का ही पढ़ रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेडेस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं 24 लेके कैलकुलेट करूं ना 25 लेके कैलकुलेट करूं? ऑब्वियसली मैं 25 लेके कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि जो रियलिटी में जो डिजाइन होती है उसमें हम यहाँ पे मिनिमम स्टील तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो वो जो मिनिमम स्टील हम प्रोवाइड करते हैं, समझिए, तो वो आरसीसी हो गया ना फिर, समझे। तो हम 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेके हम डिजाइन करते हैं। तो ये है आपका यूनिट वेट्स। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव आ जाता है। दिस आर दी यूनिट वेट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेडेस्टल फुटिंग है, ये तो आपने यहाँ तक लिखा चीजों को। अब समझिए थोड़ा कॉन्सेप्ट। ये जो पेडेस्टल फुटिंग है ये जनरली हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला वाला केस, मान लो जो पेडेस्टल फुटिंग है वो मतलब अपने आप में एक फुटिंग है, मतलब कहने का मतलब कोई एक छोटा कॉलम है। छोटा कॉलम कहने का मतलब इन टर्म्स ऑफ लोड, मतलब उस कॉलम पे ज्यादा लोडिंग नहीं है, बहुत कम लोडिंग आ रही है। लेट्स सपोज ये जो पी लोड है ये काफी कम है, 150-200 किलो न्यूटन ऐसा है ना, मतलब अब छोटा सा है, ओके, लोडिंग काफी कम है। तो ये उसके लिए आपने एक पेडेस्टल फुटिंग डिजाइन किया जो कि डायरेक्टली सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, जो कि डायरेक्टली सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका सॉइल हो गया, ये सॉइल के ऊपर ये पेडेस्टल फुटिंग है ना, दिस इज योर पेडेस्टल जो कि डायरेक्टली सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली पेडेस्टल फुटिंग है ये, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड लेवल है सॉइल का, दिस इज योर ग्राउंड लेवल ऑफ सॉइल, ठीक है, ग्राउंड लेवल ऑफ सॉइल। तो अब देखिए ये जो Q0 वैल्यू है ना, तो हम ये कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एज बेस ऑफ पेडेस्टल। तो ये आपका बेस ऑफ पेडेस्टल है। तो ये Q0 का जो मतलब वेरिएशन होगा ये कैसा होगा, सबसे पहले दिस वेरिएशन विल बी यूनिफॉर्म, मतलब ये पूरे बेस में एक जैसा लग रही होगी। तो ये जो Q0 हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज बेसिकली वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रेशर, जो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर आपको लिखा हुआ था कैलकुलेटेड मैक्सिमम प्रेशर, मतलब ये बेसिकली ग्रॉस प्रेशर है जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे। तो ग्रॉस प्रेशर जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे ये वर्किंग लोड जो भी है प्लस ये मान लो ये जो वेट ऑफ सॉइल है ये वाला, प्लस ये वेट ऑफ फुटिंग है ना, ये तीनों चीज को लेंगे। मतलब जो Q0 हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, P प्लस WS प्लस WF है ना, डिवाइडेड बाई द एरिया ऑफ दिस पेडेस्टल, बेस एरिया ऑफ दिस पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल का जो बेस एरिया है ये चीज, ओके, बेस एरिया ऑफ पेडेस्टल, समझ में आया। तो ये चीज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं Q0, इट इज द मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल, समझ गए। तो ये आपका पहला कंडीशन हुआ, इस तरह से हम Q0 निकालेंगे। फिर ये Q0 निकाल लिया, तो उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास है tan अल्फा वाला, उसको यूज करके हम tan अल्फा निकाल लेंगे। tan अल्फा निकालने के बाद ये मान लो प्रोजेक्शन डायमेंशन वगैरह दिया होगा, तो ये x और ये डेप्थ, ठीक है, ये मतलब x प्रोजेक्शन तो हमको मालूम होगी, डेप्थ अननोन होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan अल्फा x टाइम tan अल्फा इज इक्वल टू d। इसको यूज करके हम डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है, डिजाइन हो जाएगा, फिर AHT मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पहला केस हुआ, हम इस तरह से हम पेडेस्टल प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से जो हम पेडेस्टल प्रोवाइड करते हैं इसको हम कहते हैं पेडेस्टल फुटिंग। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म सिस्टम क्या है पेडेस्टल को प्रोवाइड करने का, देखिए दूसरा मैकेनिज्म ये है कि आप क्या करिए, मान लो थोड़ा कॉलम के ऊपर थोड़ा ज्यादा लोडिंग लग रहा है, लेट्स सपोज कॉलम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लोडिंग लग रहा है, मतलब ये पी का वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए 1000, 1500, 2000 या 3000 किलो न्यूटन तक लोडिंग है पी का। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि कॉलम के नीचे हम, अच्छा यहाँ पे ये मेरे को बताइए जो अल्फा एंगल है इससे पहले वाले फोटो में, ये अल्फा एंगल फिर क्या होगा आपका, ये अल्फा एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी योर अल्फा एंगल है ना, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी योर अल्फा एंगल। सिमिलरली यहाँ पे अब सेकंड वाले केस में क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे ज्यादा लोडिंग है, तो हम क्या करते हैं फुटिंग और कॉलम के बीच में हम सबसे पहले एक पेडेस्टल प्रोवाइड करेंगे, फुटिंग और कॉलम के बीच में सबसे पहले एक पेडेस्टल प्रोवाइड करते हैं, फिर हम फुटिंग को डिजाइन करते हैं। तो ये जो पेडेस्टल है, दिस पेडेस्टल इज नॉट रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन सॉइल, ये सॉइल के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट नहीं कर रहा है, समझो बात को, ये सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है क्या, नहीं, ये किसके ऊपर है, ये तो फुटिंग के ऊपर है ना। सो दिस पेडेस्टल इज योर पेडेस्टल बिटवीन
फुटिंग एंड कॉलम। दिस इज योर फुटिंग, एक्चुअल फुटिंग जो कि सॉइल के ऊपर है ना, यहाँ पे सॉइल जो कि सॉइल के ऊपर है। यहाँ पे जो अल्फा एंगल होगा वो कैसे होगा, दिस पर्टिकुलर एंगल व्हाट यू विल सी विल बी योर अल्फा एंगल। ये मान लो सेम प्रोजेक्शन है, एक्स एक्स यहाँ पे डेप्थ, तो tan अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू d अपॉन x है ना, और tan अल्फा इन दिस केस आल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0.9 रूट अंडर 100 q0 डिवाइडेड बाय fck प्लस 1। याद हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज, तो यहाँ पे जो अब Q0 कंसीडर करोगे, ये क्या कंसीडर करोगे, देखो Q0 का वैल्यू मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, कैलकुलेटेड मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर एट बेस ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का बेस कहाँ है, यहाँ पर, समझो बात, पेडेस्टल का बेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बियरिंग प्रेशर होगा, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे वही होगा ये Q0। ये भी हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे Q0, यहाँ पर भी हम Q0 सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब भाई मान लो ये यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, लेट्स सपोज, है ना, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ओके, तो ये जो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे आपका कुछ सॉइल अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल हो सकती है, तो ये वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ दिस फुटिंग, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पेडेस्टल है ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे नहीं है, मतलब ग्राउंड के अंदर नहीं है बल्कि ग्राउंड से ऊपर है, तो इसके ऊपर वेट ऑफ सॉइल आ भी नहीं रहा, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमको वेट ऑफ सॉइल कंसीडर नहीं करना है। मतलब मान लो ग्राउंड लेवल इधर आपको दे दिया है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मान लो ग्राउंड लेवल यहाँ पे दे दिया है, तो वेट ऑफ सॉइल पेडेस्टल के ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम जब ये Q0 कैलकुलेट करेंगे उसमें वेट ऑफ सॉइल को हमको कंसीडर करना होगा नहीं, लेकिन वेट ऑफ फुटिंग तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ओके, ऑलवेज, है ना, कि वेट ऑफ सॉइल कंसीडर करना है या नहीं करना, इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन। बिकॉज अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो पेडेस्टल है वो सॉइल के अंदर है, तो ऑब्वियसली जितना डेप्थ अंदर है उतना डेप्थ का जो सॉइल का वेट होगा वो तो पेडेस्टल के ऊपर आ ही रहा होगा ना यूनिफॉर्मली, तो हमको कंसीडर करना होगा। जैसा वेट लग रहा है वैसा वेट ऑफ सॉइल लग रहा होगा, है ना, मतलब जैसा वेट ऑफ पेडेस्टल लग रहा है वैसा वेट ऑफ सॉइल लग रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप Q0 अगेन हाउ यू कैन कैलकुलेट, लेट्स सपोज कि अभी के लिए फिलहाल मान लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए कि ये पेडेस्टल भी फुटिंग के साथ साथ, जो एक्चुअल फुटिंग है उसके साथ साथ ये जो पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल ये भी ग्राउंड के नीचे है, तो ग्राउंड लेवल आपका यहाँ पर है, तो जो भी आपका डेप्थ ऑफ सॉइल है यहाँ पे, है ना, इसका वेट लेट्स सपोज WS प्लस ये वेट ऑफ फुटिंग प्लस ये P, तो अगेन सेम WS प्लस WF प्लस P, ओके, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ पेडेस्टल, प्लान एरिया, मतलब प्लान एरिया मतलब ये लेंथ इनटू विड्थ, ये लेंथ जो भी है पेडेस्टल का लेंथ इनटू विड्थ। जो पेडेस्टल होते हैं जनरली याद रखिएगा, पेडेस्टल हम जनरली स्क्वायर शेप का ही प्रोवाइड करते हैं, जनरली पेडेस्टल स्क्वायर शेप का होती है। मान लो किसी क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है तो जैसा है वैसा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई डायमेंशन नहीं दिया है तो हम कोई भी एक सिंगल डायमेंशन नहीं दिया है मतलब हम स्क्वायर पेडेस्टल डिजाइन कर देंगे, है ना। मैं अभी आपको सिखाऊंगा स्क्वायर पेडेस्टल डिजाइन करना, इक्वेशन करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो Q0 विल बी इक्वल टू व्हाट, इतना डिवाइडेड बाय द प्लान एरिया, है ना। तो ये Q0, तो दिस Q0 वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कि जो Q0 है उसको लगता है कि वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू है, और क्वेश्चन में सेफ बियरिंग कैपेसिटी का भी वैल्यू दिया रहता है, लेकिन आपको लगता है कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो नहीं बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोड में सीधा लिखा हुआ इट इज कैलकुलेटेड मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल। तो कैलकुलेट हम करेंगे ना, सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हमको वो थोड़ी ना यूज करना है। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये पॉइंट दिमाग से उतर गया, है ना, कि कैलकुलेट करके Q0 लेना और आपने इसके बदले आपने सेफ बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू लेके डिजाइन कर दिया, कोई बात नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 5-6-8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपकी सही होगी, डिजाइन सेम होगा। लेकिन हाँ, एग्जामिनर जो है इस पॉइंट के लिए आपका 1 नंबर काट सकता है, मे बी उसको लगेगा कि आपको ये आना चाहिए, मैं एग्जामिनर रहता तो मैं तो जरूर काटता, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, जो सही है वही सही है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, फर्क नहीं पड़ता, है ना, डिजाइन तो आपका हो ही जाएगा, बट एज ए थ्योरेटिकली एज ए स्टूडेंट वी मस्ट नो द आइडिया इन वेरी डिटेल इन ए क्लियर कट मैनर। सो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ पेडेस्टल, जो कि आप कहाँ प्रोवाइड करते हो, कॉलम और फुटिंग के बीच में प्रोवाइड कर देते हैं, ये भी आपका पेडेस्टल है। तो इसमें भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम स्टील इसमें भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, मिनिमम स्टील
वो तो प्रोवाइड होगा ही होगा, AST मिनिमम। ओके, सो चलिए अब एक पेडेस्टल का क्वेश्चन बनाते हैं, मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक पेडेस्टल फुटिंग को डिजाइन करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। डिजाइन ए पेडेस्टल फुटिंग या फिर PCC फुटिंग। क्वेश्चन में इस तरह से लिखा जा सकता है आपके लिए, फॉर ए कॉलम ऑफ डायमेंशन कितना 250 mm इंटू 250 mm कॉलम का साइज दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए सर्विस लोड और वर्किंग लोड। देखो जब भी फुटिंग का डिजाइन का क्वेश्चन आएगा उसमें सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड ही दिया रहेगा कॉलम के ऊपर। मान लो ये वर्ड यहाँ तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मान लो एग्जाम में ये वर्ड नहीं लिखा है, तो भी आपको क्या कंसीडर करना है कि वो सर्विस लोड और वर्किंग लोड है, समझे। बाद में हम उसका अल्टीमेट निकालेंगे, मतलब 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी करस्पॉन्डिंग टू लोड से मल्टीप्लाई करके फिर हम ये आपका अल्टीमेट लोड लेंगे। लेकिन आपको एज्यूम यही करना है कि क्वेश्चन में सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड ही दिया गया है। तो यहाँ पे सर्विस लोड वर्किंग लोड मैंने लिख दिया है, ऑफ 300 किलोन्यूटन कॉमा सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, Fe415 ऑफ स्टील एंड यूज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ए पेडेस्टल फुटिंग या PCC फुटिंग। डिजाइन करो भाई, कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हम एक एक स्टेप करते चलेंगे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन होता है, ज्यादा बड़ा है नहीं इसका, सिंपल डिजाइन स्टेप होती है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया एग्जामिनेशन में जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की काफी ज्यादा है, ठीक है, नॉट वरी, प्रोबेबिलिटी इसका आने का काफी ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन होता है, सिंपली सॉल्व हो जाती है। देखिए पहला, इस तरह अभी SSC में तो ऐसा आया नहीं आई थिंक, लेकिन डिफरेंट एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। वेल, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 है ना, पॉइंट 1 पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते चलता हूँ। यही डिजाइन स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना है इन डिजाइन ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, हम सबसे पहले चेक लगाएंगे, चेक फॉर बियरिंग, चेक फॉर बियरिंग। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ये जो पेडेस्टल फुटिंग है ये जमीन के ऊपर है ना, कॉलम ये फुटिंग के ऊपर है, ये डायरेक्टली सॉइल के ऊपर प्लेस्ड है, क्योंकि ये पेडेस्टल फुटिंग है। समझ रहे हैं बात को, तो हम वो वाला डिजाइन कर रहे हैं। तो चेक फॉर बियरिंग प्रेशर, चेक फॉर बियरिंग प्रेशर, ये मेरा सबसे पहला स्टेप होता है। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी एक लॉजिक बताऊंगा कि आखिर ये चेक फॉर बियरिंग प्रेशर हम लगाते क्यों है। अब ये चेक है क्या, देखो मान लो यहाँ पे ये कॉलम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉलम दिया हुआ था, और लेट्स सपोज दिस इज योर पेडेस्टल फुटिंग, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या है ये हमको अभी मालूम नहीं है, वो हम आगे चलते निकालेंगे, प्रोपोर्शनिंग करेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे। लेकिन अभी हम बियरिंग प्रेशर के लिए चेक लगा रहे हैं। तो देखिए लेट्स सपोज ये कॉलम पे लोडिंग जो आ रही थी वो आ रही थी कितना, P लोडिंग, जो कि सर्विस लोड था, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना थी 300 किलोन्यूटन, है ना। तो बियरिंग प्रेशर के लिए हम चेक कहाँ पे करेंगे, बियरिंग प्रेशर के लिए हम चेक करेंगे एट जंक्शन ऑफ दिस कॉलम एंड पेडेस्टल, मतलब यहाँ पे कितना बियरिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कितना बियरिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है, FB, ठीक है, क्योंकि यही आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर बियरिंग प्रेशर चेक। समझ रहे बात को। तो ये FB कितना होगा, FB का वैल्यू कैसे निकालोगे, FB विल बी इक्वल टू दी अल्टीमेट लोड PU डिवाइडेड बाई A इंटू B, मतलब एरिया ऑफ द कॉलम। तो ये अल्टीमेट लोड कितना हो गया, अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू 300 इंटू 1.5 फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो 1000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 250, 250 इंटू 250। तो FB इज इक्वल टू व्हाट, 7.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बियरिंग प्रेशर यहाँ पे आ रही है ना। ओके, ये बियरिंग प्रेशर यहाँ पे आ रही है। सो व्हाट इज परमिसिबल वैल्यू ऑफ बियरिंग प्रेशर, FB परमिसिबल। यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड, तो 0.45 FCK, तो 0.45 इंटू 20, 0.45 इंटू 20। अच्छा WSM में क्या होता है, 0.25 होता है ना। तो ये कितना आ गया, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि FB is less than FB permissible, ओके, FB is less than FB permissible, इसका मतलब it is safe in bearing, safe in bearing। now ये तो हुआ एकदम सिंपल स्टेप कि रटा रटाया है, ये स्टेप हमको चेक करना है, ये सेफ है तो सेफ है, नहीं तो फिर से कुछ करना होगा।
एक्चुअली ओके एक्चुअली ये सेफ इन बियरिंग का कहने का क्या मतलब, व्हाट डज दिस पॉइंट मीन? ओके, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सुनिएगा बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो लोड है P इक्वल टू 300 किलोमीटर सर्विस लोड, वर्किंग लोड, इसको आपने क्या किया, इसको भी आपने फैक्टर किया, मतलब कहीं ना कहीं ये 300 किलोमीटर से ज्यादा का लोड है ना, जो इस कॉलम पे आ रही है, ये लोडिंग इस पेडेस्टल में, ये जो पेडेस्टल, ठीक है, ये जो लोडिंग है इस पेडेस्टल में इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट एनी रिइंफोर्समेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? ये लोडिंग के कारण जो इस जंक्शन पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट प्रेशर इज वेरी मच लेस देन व्हाट, द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो लोडिंग है, ये लोडिंग इस पेडेस्टल में इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। आपको इसको ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरह का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। इस चेक का यही मतलब होता है, समझे बात को? ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी देखो ना, समझो ना बात, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली यहाँ पे कितना लोड ट्रांसमिट करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 450 किलो न्यूटन। आप इतना लोड, नहीं 450 हो गया, अरे 1.5 से, हाँ 150 इधर हो गया, ठीक है, एक तो है 150, हाँ 450 किलो न्यूटन। तो ये जो आप 450 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसमिट करना है, तो और कितने एरिया से हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, हम इतना इतना एरिया से ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ये जो ग्रीन वाला शेडिंग कर रहा हूँ, तो ये ट्रांसमिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही हमको चेक करना है। तो मतलब ये जो जॉइंट है इसका स्ट्रेंथ हम बेसिकली निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट है, जिसकी मैग्नीट्यूड है 0.45 FCK। तो ये हमने निकाला, तो ये मैग्नीट्यूड कितना निकला, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो mm में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 250 इंटू 250 करिए, उसके करस्पॉन्डिंग लोड निकालिए, तो देखिएगा ये हमको तो 450 ही ट्रांसमिट करना है, लेकिन वो कितना तक अलाउ कर सकता है, उससे ज्यादा, है ना, समझ रहे? मतलब हमको यहाँ तो हमने अभी तो कोई रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एट दिस जंक्शन दिस लोड, मतलब ये जो कॉलम है, कॉलम के थ्रू से जो लोड आ रहा है वो इजीली इस पेडेस्टल में अपने लोड को ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट प्रोविजन ऑफ एनी रिइंफोर्समेंट। समझ गए बात को? मतलब यहाँ पे हमको किसी भी तरह का रिइंफोर्समेंट कॉलम एंड फुटिंग, सॉरी दिस कॉलम एंड पेडेस्टल जंक्शन पे किसी भी तरह का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस, क्या समझे? समझ गया बाबू, ध्यान रखना। नेक्स्ट, चलो तो ये सेफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पेडेस्टल फुटिंग। सेकेंड, एरिया ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, एरिया ऑफ पेडेस्टल फुटिंग कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, मान लो इसका एरिया है ए, तो यहाँ पे बेसिकली देखो कॉलम कैसा है, स्क्वायर है, तो फुटिंग भी, पेडेस्टल फुटिंग जो डिजाइन होगा वो भी स्क्वायर होगा। और एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस लोड का कैलकुलेशन करते हैं। तो लोड फ्रॉम कॉलम कितना है बाबू, लोड ऑफ कॉलम कितना है, लोड ऑफ कॉलम ये वर्किंग लोड ही लेंगे, तो P इक्वल टू 300 किलो न्यूटन, है ना बाबू? ठीक है, अब अब देखो ये पेडेस्टल फुटिंग है ना, तो पेडेस्टल है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेट ऑफ फुटिंग है इसको थोड़ा सा कम एज्यूम कर लेंगे, मतलब जो लेट्स सपोज जो वेट ऑफ फुटिंग है, वेट ऑफ फुटिंग है ना, वेट ऑफ फुटिंग को, इसको मैं कहता हूँ WF, वेट ऑफ फुटिंग, और ये WF को लेट्स सपोज मैं एज्यूम करता हूँ 10% ऑफ P, जैसा कि हमने जो स्टैंडर्ड फुटिंग था आइसोलेटेड फुटिंग से पहले वाले केस में, उसमें डिजाइन करते वक्त दिस वेट ऑफ फुटिंग वी हैव टेकन एज 20% ऑफ दिस लोड P, बट यहाँ पे मैंने इसको 10% कर दिया, ठीक है। तो पेडेस्टल एक कमी लोड है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा पेडेस्टल के केस में 10% ले लेना, ये तो हाईली अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगी। नाउ तो अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल था आपका पेडेस्टल, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट ऑफ सॉइल भी आने वाला है। तो लेट्स सपोज वो जो वेट ऑफ सॉइल है उसको हम जनरली कितना एज्यूम करते हैं, उसको हम जनरली स्टैंडर्ड फुटिंग के केस में हम 10% एज्यूम करते थे वेट ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एज्यूम कर लेता हूँ 5% ऑफ P। आप जनरली इतना ही एज्यूम रखना, मतलब 15% एक्स्ट्रा लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना, और उसके करस्पॉन्डिंग आप एरिया निकाल लेना, हरदम सेफ रहोगे। मैं कह रहा हूँ ना, हरदम सेफ रहोगे, इकोनॉमिकल डिजाइन भी होगा। तो 5% ऑफ P आप एज्यूम करके आप निकालिए,
तो 5% ऑफ पी मतलब 5/100 इंटू पी मतलब 300, तो ये कितना हो जाएगा, जब 10% 30 है तो ये 15 किलो न्यूटन हो गया, है ना। तो टोटल लोडिंग, टोटल लोड, टोटल लोड पीटी ये कितना हो गया आपका 345 किलो न्यूटन, 345 किलो न्यूटन। तो दिस इज योर टोटल लोडिंग पी 345 किलो न्यूटन। तो एरिया ऑफ फुटिंग, तो एरिया ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, एरिया ए ये कितना होगा, तो एरिया ए विल बी इक्वल टू नथिंग बट पीटी डिवाइडेड बाय द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो 345 डिवाइडेड बाय 250, तो मोटा मोटी मतलब ये 1.38 मीटर स्क्वायर। तो लेट प्रोवाइड स्क्वायर, लेट प्रोवाइड, लेट प्रोवाइड स्क्वायर पेडेस्टल, स्क्वायर पेडेस्टल, पेडेस्टल जिसका डायमेंशन कितना होगा बी, है ना, ऑफ बी, ऑफ साइज बी, ऐसे लिखिए ऑफ साइज बी mm या मीटर जो भी है। तो ये साइड अब कैसे निकालोगे, तो ये देखिए बी इक्वल टू रूट अंडर एरिया, सिंपल सी बात, इक्वल टू रूट अंडर 1.38 इक्वल टू 1.17 मीटर, है ना। सो लेट प्रोवाइड, लेट्स से कि अच्छा ये चलो बी मीटर ले लो भाई, तो बी मीटर ले लो। तो लेट्स से प्रोवाइड, लेट्स से बी इक्वल टू मतलब साइज ऑफ, ऐसे लिखो लेट्स से साइज ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, साइज ऑफ पेडास्टल, पेडास्टल फुटिंग, अच्छा एसएससी में ज्वाइन कर लीजिए आप, इक्वल टू, देखिए आपका यहाँ से एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। आप लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐसा वैसा, बट एग्जाम तो क्लियर यहीं से होगा। फालतू का अनसेंट जगह पे पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और मोटिवेट होंगे और अच्छे तरीके से आप तक चीजों को पहुंचा पाएंगे, बेटर क्वालिटी में, बेटर वे में। समझ रहे बात को, एलसीडी वेलसीडी हम भी लगा लेंगे, छोटा मोटा चीज होता है लेकिन उतना पैसा ही नहीं है ना, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये तो अपना पर्सनल हॉबी है, इंथुसियाज्म है जिसको यूज करके मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी कितना करेगा, अपना लाइफ को भी देखना पड़ता है। ओके, बाकी आप आइए पढ़िए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, 1.2 मीटर का हमने एक स्क्वायर पेडेस्टल हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे सॉइल प्रेशर। अब देखिए, तो सॉइल प्रेशर निकाल लो, मतलब Q0 निकाल लो, Q0 मतलब मैक्सिमम सॉइल प्रेशर, मैक्सिमम सॉइल प्रेशर। तो मैक्सिमम सॉइल प्रेशर कितना आ रहा है, इट विल बी नथिंग बट सिंपली PT डिवाइडेड बाई P इंटू P। ओके, आप ये निकालिए 345 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1.2 कितना आ जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो Q0 का वैल्यू कितना आ गया 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द tan अल्फा फॉर्मूला, है ना। tan अल्फा फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। इन tan अल्फा फॉर्मूला वी आर नॉट गोइंग टू यूज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी वैल्यू, हम इस वैल्यू को यूज करके चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप 3 में, डेप्थ, डेप्थ को कैलकुलेट करिए, डेप्थ ऑफ पेडेस्टल, डेप्थ ऑफ पेडेस्टल हम डिजाइन करेंगे और इसमें हम tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए डेप्थ ऑफ पेडेस्टल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका कॉलम था छोटू सा, ये आपका कॉलम है छोटू सा, यहाँ पे ये पेडेस्टल है, दिस इज योर पेडेस्टल, दैट इज योर कॉलम। नाउ अभी लेट्स सपोज, लेट्स सपोज अच्छा 1 मीटर बिलो, है ना, पेडेस्टल फुटिंग कहाँ पे था 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्योंकि आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल का दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो डेप्थ का बारे में जिक्र कर रहा है कहीं ना कहीं। तो लेट्स सपोज आप क्या करिए, इसको दो डेप्थ में डिवाइड करिए, दिस इज योर डेप्थ ऑफ सॉइल क्योंकि ये सॉइल होगा, दिस इज योर सॉइल पार्ट, एंड लेट्स सपोज दिस इज योर डेप्थ ऑफ दिस पेडेस्टल फुटिंग। एंड यहाँ पे जो लोडिंग आ रही है, दिस लोडिंग इज योर P लोडिंग, और ये एंगल, ये वाला H एंड ये वाला H, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करिए एंड दिस इज योर एंगल अल्फा। और यहाँ से नीचे से जो प्रेशर लग रहा है मैक्सिमम सॉइल प्रेशर, कैलकुलेटेड मैक्सिमम सॉइल प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल विच इज योर Q0 वैल्यू जो कि आपने निकाल लिया है, इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। You have calculated the Q0 value.
ओके अच्छा, ये 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं, ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। दिस इज योर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट अगेन, दिस इज योर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये mm स्क्वायर नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा ना, क्योंकि 345 तो किलो न्यूटन में है, हमने सिंपली किलो न्यूटन में पुट कर दिया, एंड दिस आर दी इन मीटर स्क्वायर, तो दिस इज योर 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, ये वैल्यू आई। ओके तो ये देखिए ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम ही है, समझ रहे बात को। ओके ये मान लो ये ग्राउंड लेवल था, इसको मैं GL लिख दिया। नाउ अच्छा, अब देखो, अब एक चीज हमको और मालूम है, यहाँ पर क्या मालूम है, ये जो बेस है, क्या मालूम है, ये जो ये जो फुटिंग का बेस है, ये कितने का है, 1200 mm का है ना, 1200 mm, ये तो हमको मालूम ही है ना, क्योंकि ये तो हमने अभी कैलकुलेट ही किया था। तो लेट्स सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर, दिस प्रोजेक्शन इज अगेन योर x, है ना, और ये आपका कॉलम का साइज हो गया, कॉलम भी स्क्वायर साइज का था, तो लेट्स सपोज दिस इज योर a, तो मैं यहाँ से ये प्रोजेक्शन का वैल्यू निकाल सकता हूँ बाई राइटिंग इक्वेशन 2x प्लस a इक्वल टू होना चाहिए 1200, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 1200 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2, तो x का जो वैल्यू होगा, you are going to get the value of x as 475 mm, है ना। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये हम 475 मिलीमीटर के, ये भी 475 मिलीमीटर का प्रोजेक्शन है, ये भी आपने निकाल लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन फॉर दिस डेप्थ, तो हमारे पास इक्वेशन है कि tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0.9 रूट अंडर 100 इंटू Q0, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस थोड़ा पेशेंस रखो, FCK प्लस 1, तो अब पुट करो भाई, इसमें tan अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है कि tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो 0.9 इंटू रूट अंडर 100, ठीक है, इंटू Q0, Q0 कितना 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था, तो देखो नीचे क्या है आपका FCK है, जिसका वैल्यू है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, FCK का वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमको क्या करना है, हमको Q0 का भी वैल्यू जो है उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसमें पुट करना होगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। तो Q0 का वैल्यू पुट करिए, तो ये कितना था 240 किलो न्यूटन को पहले न्यूटन में, तो इंटू 1000, ये ऊपर वाला न्यूटन में हो गया, नीचे मीटर स्क्वायर था तो उसको mm में, मतलब इंटू 1000 इंटू अगेन 1000 कर दूंगा, समझ रहे हो, प्लस 1 कर दिया मैंने, है ना, सिंप्लीफाई करो, यहाँ से निकल जाएगा tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेटर में मार दीजिए डायरेक्टली, ये क्या हो गया, मतलब ये 240 बदल के किसमें हो गया, 240 कन्वर्ट होके आपका हो जाएगा 0.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बस इसमें, ठीक है। नाउ तो tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, मस्ट बी ग्रेटर देन 1.33, ये वैल्यू हमको निकल के आई। अब ये जो tan अल्फा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू सिंपली d बाई एक्स, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x tan अल्फा, ओके, x tan अल्फा इक्वल टू d, हम ऐसे लिख सकते हैं x tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू d, वी कैन राइट लाइक दिस, तो x tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू d, तो पुट करिए, हम क्या कर सकते हैं अब, तो क्या करोगे, तो ये इक्वेशन इस तरह का कुछ बन रहा है, तो ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज करिए और d का वैल्यू कैलकुलेट करिए, x का वैल्यू आपको मालूम ही है 475 इंटू tan अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब tan अल्फा का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तो मतलब 1.335, अच्छा tan अल्फा यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं और tan अल्फा का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ पे इक्वल टू ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं कि d मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है d मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन d, है ना, या फिर आप सिंपली यहाँ पे लेस देन d, या फिर आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि d मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, है ना, या फिर ये जो वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन दी,
दोनों सेम चीज है यहाँ, समझे, दोनों सेम चीज है, सेम बात, जस्ट उलट पुलट करके लिख दिया, तो इन सब चीजों में कंफ्यूजन कभी नहीं हुईगा। ये मैं क्यों लिख पाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और हम अभी के लिए हम यही 1.335 वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी d का वैल्यू निकलना चाहिए वो जो हम यहाँ पे x tan अल्फा करके निकालेंगे उससे हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब इक्वल टू कितना हो गया 634 mm, है ना। तो दैट इज d मस्ट बी, यहीं पे लिखता हूं, दैट इज d मस्ट बी ग्रेटर देन 634 mm। तो व्हाट डज इट मीन, हमको इससे ज्यादा प्रोवाइड करना है, सो से हम d प्रोवाइड कर रहे हैं, नियर बाय हायर फिगर पे राउंड ऑफ कर दीजिए, 640 mm पे राउंड कर दिया इसको, तो d निकल गया, आपको डेप्थ आपने डिजाइन कर लिया बस, और कुछ नहीं करना है। तो d आपने प्रोवाइड कर दिया 640 mm, तो d आपने 640 mm प्रोवाइड कर दिया, तो दिस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज योर 640 mm, यहाँ पे लिखिए 640 mm। अच्छा, तो ये जो फुटिंग था ये 1 मीटर था बिलो ग्राउंड लेवल, है ना। इसका फुटिंग मतलब ये बेस हो गया, है ना, फुटिंग का बेस, यही इसी के बारे में जनरली कह रहा है, फुटिंग बेस 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। तो 640 mm जब यही डेप्थ हो गया तो बचा कितना, इतना, तो दिस इज योर डेप्थ ऑफ सॉइल, ये भी कैलकुलेट होके निकल गया, कितना बचा 360 mm। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब ये कैलकुलेट करने के बाद एक बार सेफ्टी के लिए, ऐसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन सेफ्टी के लिए एक कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 3 था, तो सेफ्टी के लिए स्टेप नंबर 4 में एक्चुअल सॉइल प्रेशर चेक लगा देंगे, एक्चुअल सॉइल प्रेशर चेक, ठीक है, कि एक्चुअली अब सॉइल प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो सभी डायमेंशन कैलकुलेट हो गए। तो कॉलम का लोड, कॉलम लोड P इक्वल टू 300 किलो न्यूटन था, वो अभी भी उतना ही रहेगा। नाउ वेट ऑफ फुटिंग अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेप्थ निकाल लिया हमने, एक्चुअल वेट ऑफ फुटिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो कैसे निकालेंगे वेट ऑफ फुटिंग एक्चुअल वाला, WF इक्वल टू साइज ऑफ फुटिंग 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग 0.64 इंटू यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ, डायरेक्टली मैं 25 ले लेता हूँ क्योंकि इसमें मैं मिनिमम एरिया ऑफ स्टील भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये वैल्यू निकल गया 23.04 किलो न्यूटन। नाउ वेट ऑफ सॉयल, वेट ऑफ सॉयल, ठीक है, वेट ऑफ सॉयल WS। तो देखिए आपको अगर क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल गिवन है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल नहीं गिवन है तो इंजीनियर बनो और 18 से लेके 19 के बीच यूनिट वेट एज्यूम कर लो। तो गामा सॉइल में जनरली 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब इस सॉइल का बल्क डेंसिटी इतना एज्यूम करता हूँ, आप भी हमेशा यही एज्यूम करना, मैं भी हमेशा यही करता हूँ, मेरा डिजाइन सेफ रहता है। अगर सॉइल कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में तो आप जो क्वेश्चन में गिवन है वही एज्यूम करिए, वरना 19 किलो न्यूटन पर मीटर लेके कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका हमेशा सही रहेगा और सेफ भी रहोगे। तो 1.2, तो वेट ऑफ सॉइल 1.2 इंटू 1.2। अब यहाँ पे देखो जो फाउंडेशन का साइज है 0.2, सॉरी कॉलम का साइज 0.25 इंटू 0.25 है ना, इसके ऊपर तो सॉइल नहीं है तो ये डायमेंशन आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं एक जो पूरा पूरा 1.2 है उसी को कंसिडर कर लेता। इनटू कितना डेप्थ में है, अभी अभी आपने निकाला बाबू 0.36 मीटर के डेप्थ में, मतलब 360 mm, तो 0.36 इंटू 19, तो निकालो कितना हो गया, कितना हो गया 9.85 किलो न्यूटन। तो टोटल लोडिंग कितना हो गया, तीनों को ऐड कर दीजिए, 300 प्लस चलाओ कैलकुलेटर, 332.89 किलो न्यूटन, ठीक है। लेट सपोज इसको भी हायर राउंड ऑफ करके 333 किलो न्यूटन एज्यूम कर ले, कोई बात नहीं। अब चेक लगाइए, अब जो आपका सॉइल प्रेशर था, है ना, सॉइल प्रेशर, इसका वैल्यू कितना आया, PT इक्वल टू, सॉरी सॉइल PT डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2, 231.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेस देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके,
ठीक है, तो ये एक्चुअल Q0 आ रहा है, दिस इज योर एक्चुअल Q0, है ना। डिजाइन करने के बाद जो एक्चुअल Q0 आया वो ये आया, लेकिन हमने जो Q0 कंसिडर करके डिजाइन कर दिया था एजम्पशन लेके, वो कितना था 240, इससे ज्यादा ही के लिए हमने डिजाइन कर दिया था, कोई बात नहीं चलेगा, समझे। लेकिन ये एक्चुअल Q0 आ रहा है, दिस इज योर एक्चुअल Q0। लेकिन स्टार्टिंग जब डिजाइन स्टार्ट कर रहे हो उस समय तो एक्चुअल Q0 का वैल्यू नहीं मालूम ना बाबू लोग, तो जब एक्चुअल Q0 का वैल्यू मालूम नहीं तो कैसे करोगे चीज, ठीक है, तो एजम्पशन ही लेना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हमने वही किया। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्टील, तो ये जो प्रोवाइड होगा एएसटी मिनिमम प्रोवाइड होगा इन बोथ डायरेक्शन, है ना, ध्यान से सुनो, एएसटी मिनिमम इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, ठीक है, समझ गए। अब एएसटी मिनिमम यहाँ पे Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील था, तो फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील मतलब HYSD स्टील, ठीक है। तो एएसटी मिनिमम कितना हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, फुटिंग में, ये सब चीजों में, इक्वल टू 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अगर Fe250 स्टील होता तो हम कितना प्रोवाइड करते हैं 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी लिख देता हूं चलो भाई, फॉर Fe250 मतलब माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ये सब कोडल प्रोविजन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एएसटी मिनिमम का वैल्यू कितना है, इक्वल टू 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा तो Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है, तो मिनिमम एएसटी मिनिमम निकालिए, एएसटी मीन इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज हो गया, इनटू ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, पर मीटर हम निकाल लेते हैं, तो B इक्वल टू 1000 mm इनटू ओवरऑल दैट 640 इक्वल टू 768 mm स्क्वायर। तो दिस इज योर एएसटी मिनिमम, है ना, इतना। अब डायमीटर ऑफ बार एज्यूम करिए, तो लेट अस एज्यूम, यहाँ पे आप 12 mm प्रोवाइड कर दो, लेट एज्यूम, क्योंकि मिनिमम स्टील है तो वैसे भी आपको कम रिइंफोर्समेंट लगेगा, तो लेट एज्यूम 12 mm डाया बार, डाया बार, ठीक है। अब स्पेसिंग कैलकुलेट कर लीजिए या फिर नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी करना है, जैसे भी करके आप कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं स्पेसिंग निकाल देता, स्पेसिंग इक्वल टू कैसे निकालते हैं, स्पेसिंग एस इक्वल टू, मतलब मैं पर 1000 मीटर स्पेसिंग निकालूंगा, तो मतलब पर मीटर, तो 1000 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील पर 1000 768 इनटू एरिया ऑफ वन स्टील मतलब एक बार का एरिया, तो पाई बाई 4 इंटू 12 mm का स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग 147.3 mm, है ना। सो लेट्स से द स्पेसिंग इज, स्पेसिंग s इक्वल टू 145 mm, स्पेसिंग को हमेशा लोअर साइड में राउंड ऑफ करना चाहिए सेंटर टू सेंटर, तो स्पेसिंग को हमेशा ऑलवेज राउंड ऑफ टू लोअर साइड, इसको एक नोट बना के लिख लो अगर याद नहीं है तो, कन्वेंशनल क्वेश्चन में ठीक रहेगा, ऑलवेज राउंड ऑफ टू लोअर साइड। तो इससे क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील है आप उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करोगे, उससे कम नहीं प्रोवाइड करोगे। और हमारा ये कंडीशन हमेशा होना चाहिए कि एएसटी प्रोवाइडेड, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एएसटी कैलकुलेटेड। अगर मान लीजिए आप स्पेसिंग हायर साइड पे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा कि आपको एएसटी कैलकुलेटेड जितना है, जैसे कि यहाँ पे एएसटी मिनिमम है, उससे कम ही स्टील और प्रोवाइड कर देंगे, हो सकता है एक सरिया और घट जाए, समझ में आया। इसलिए लोअर साइड पे राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलवेज सेफ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अब हम ये कर दीजिए, डिजाइन कर दीजिए, तो ये आपका पेडेस्टल हो गया। अच्छा स्क्वायर पेडेस्टल है तो स्क्वायर शेप में बना देता हूँ आपको ताकि और कंफ्यूजन ना हो, तो बना दिया स्क्वायर शेप में पेडेस्टल। तो बोथ डायरेक्शन अभी क्लियर कवर छोड़ दो, क्लियर कवर इक्वल टू 50 mm छोड़ के दोनों डायरेक्शन में, ये मान लो सरिया हमने प्रोवाइड कर दिया ऐसा, ठीक है, ये हम एक डायरेक्शन में ऐसा सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू, एक डायरेक्शन में ऐसा प्रोवाइड कर दिए, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग दिखा देने का एग्जाम में, क्लियर कवर छोड़ देने का, है ना, वो भी दिख जाना चाहिए, क्लियर कवर छोड़ दिया, छोड़ के ये सरिया हमने प्रोवाइड कर दिया, ये देखो ऐसा सरिया प्रोवाइड कर दिया, कितना बढ़िया लग रहा है।
फिर बीच में थोड़ा ये जो लोकेशन है आपका कौन सा, इसका कॉलम का लोकेशन वो भी शो कर दो। कॉलम का लोकेशन मैं शो कर देता हूँ ग्रीन कलर से, तो ये पूरा कॉलम का लोकेशन मैंने शो कर दिया। ठीक है, दिस इज योर कॉलम लोकेशन। और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया क्या, ये जो मेश हुआ इसमें लिख दिया मैंने 12 mm एट द रेट 145 mm सेंटर टू सेंटर, प्लस यहाँ पे एक ऐसा शो करके लिख दिया क्लियर कवर कितना, मिनिमम 50 mm होना चाहिए, तो 50 ही प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब डिजाइन खत्म, इसमें आप कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट लाइन के लिए कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है आपको, पंचिंग सीयर का, वन वे सीयर का, मूवमेंट का कोई चेक लगाने का जरूरत नहीं। बस दिस आर द डिजाइन स्टेप। और ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कुछ नसीब समझो, फटाफट डिजाइन करके आंसर निकालिए। समझे? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिजाइन ऑफ पेडेस्टल फुटिंग। नाउ अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो क्लास में, ठीक है, मैं एक एक करके करवाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास भी आज ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, फुटिंग का और कुछ कुछ कंडीशन को और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग को स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप कहने का मतलब है, अभी तक हमने कौन सा फुटिंग स्टडी किया, एक ऐसा फुटिंग को स्टडी किया, आइसोलेटेड फुटिंग का डिजाइन किया जिसके ऊपर केवल एक्सियल लोडिंग था। अब मैं ऐसा एक फुटिंग लेता हूँ, ठीक है, एक ऐसा फुटिंग को मैं डिजाइन करता हूँ, मान लो ये एक फुटिंग है और ये कॉलम इस फुटिंग के ऊपर आ रहा है, ये कॉलम पे एक्सियल लोडिंग तो है ही, प्लस मूवमेंट भी हो सकता है, ऐसा नेचर का या फिर ऐसा नेचर का, है ना, तो इस तरह का मूवमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में नीचे में बेस पे यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं होगा। क्यों? ये मूवमेंट के कारण टेंशन कंप्रेशन होगा। ये जो आपका एक्सियल लोडिंग था, अरे ये सब चीज सब कुछ हमने किया हुआ है बायएक्सियल बेंडिंग का थ्योरी में, सोम में, फिर जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है वहां पे डैम का जो बेस है वहां पर सब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा हूँ, है ना, नो टेंशन कंडीशन सब कुछ। तो वही सब चीजों को एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म नहीं होगा ना, क्योंकि जो डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स है P, इसके कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चलो यूनिफॉर्म होगा, P/A निकाल दिया तो ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसके कारण तो फुटिंग में आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा, है ना, जो कि होगा टेंशन और कंप्रेशन नेचर का। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगी वो तीन तरह का बन सकता है। कैसा? एक ऐसा बन सकता है जिसमें थोड़ा टेंशन हो, या फिर एक ऐसा बन सकता है जिसमें बिल्कुल टेंशन नहीं हो, मतलब ट्रापेजोइडल शेप का, और तीसरा कैसा बन सकता है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का बन सकता है। इस तरह का तीन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो यूनिफॉर्म तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, समझ रहे हो? तो इस तरह के फुटिंग को कैसे डिजाइन किया जाए, इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस होता है उस चीज को देख के एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर होगा तो। विद दिस वी विल कंप्लीट द डिजाइन ऑफ फुटिंग प्रॉब्लम, है ना, डिजाइन ऑफ फुटिंग वाला चैप्टर। और देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है। जितना भी हमने बताया जो कोडल प्रोविजंस होता है उसको ध्यान रखिएगा, क्लियर कवर का ध्यान रखिएगा, पेडेस्टल फुटिंग का ध्यान रखिएगा, है ना, D/8 रीइंफोर्समेंट का साइज याद रखिएगा। ठीक है, बस यही सब चीजें पूछे जाते हैं इसमें। ओके, गुड लक।